आचार्य बालक 3 से 5 मिनट के समय में, क्योंकि यहाँ पे समय की मर्यादा है, आशीर्वचन देंगे। सबसे पहले गोस्वामी श्री मनमत राय जी से निवेदन करेंगे कि आप आशीर्वचन दें। गोस्वामी श्री मनमत राय जी। निकुंजनायकं वंदे कोटिकंदर्प सुंदरम भक्ताकारण वामोर्ध्व बाहुम श्रीनाथ कोमलम श्रीमद रास रसावृते शरण दे श्रीकृष्ण तुर्य प्रिये वन्यानांच गणाधिपे तरणिजे भक्ति प्रदे कामदे भक्ता भक्ता नाम हरिसंगतो करुणया यस्याश्च रोमोद्गमः ताम ताम श्री यमुने भजामि हृदये तिष्ठस्व भक्तस्य मे। अत्र उपस्थित समस्त वल्लभ कुल बालक श्रीमद आचार्य चरण के लाड़ीले वंशजन, मेरे ज्येष्ठ तथा अनुज समस्त आचार्यन को नमन करते हुए, अत्र उपस्थित समस्त वैष्णवों को ये कहना चाहूँगा कि मुझसे पूर्व जो माननीय वक्ता श्री ने कहा कि वो ब्रजवासी हैं, यहाँ उपस्थित आचार्य बालक ब्रजवासी हैं, मैंने जो पुष्टि मार्ग का सार जाना, हर व्यक्ति जिसने 2 कंठी और माथे पे ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धर रखा है, ब्रज लीला के अनुसार घर में ब्रज लीला के अनुसार सेवा कर रहा है, वो बच्चा बच्चा ब्रजवासी है। और हर ब्रजवासी का ये परम कर्तव्य है कि वो श्री यमुना जी की सेवा में रात और दिन तत्पर खड़ा रहे, क्योंकि श्री यमुना जी के हम पर इतने अनुग्रह है, इतनी कृपा है कि आज समस्त दैवी जीवों के हाथ श्री यमुना जी ने ही तो ठाकुर जी से मिलाए। और आज देखो श्री यमुना जी ने उनके बच्चों को हमारे ऊपर कितनी कृपा करी है कि आज उनका आदि भौतिक स्वरूप, आज उनका हाथ हमको प्रभु से मिलाने, ब्रज से मिलाने का सौभाग्य दिया है। इसका हमको माथे पे धर के और उसके प्रति कटिबद्ध होकर श्री यमुना जी की सेवा में हाजिर रहना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और ब्रज की तो क्या महात्म्य बताया जाए, पुराणों में वर्णन आता ही है कि जब प्रयाग को तीर्थ का राजा बनाया भगवान ने और समस्त तीर्थों ने आकर प्रयाग को दंडवत लगाई, तो उसमें ब्रज नहीं आया। तब प्रयाग रोता हुआ ठाकुर जी के पास गया कि आपने मुझे राजा तो बनाया, पर ये ब्रज नाम का जो तीर्थ है वो मुझे दंडवत करने नहीं आता है, सलामी नहीं बजाता है। तो भगवान ने उससे कहा, भैया मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। ब्रजधाम मेरा घर है और उस घर की जो मालकिन है, जो पटरानी है, वो पुष्टि मार्ग में श्री राधा जी के समान आज जहां जिनको देखा जा रहा है, समस्त भक्ति मार्गियों में देखा जा रहा है, पर आज घर घर में, वैष्णव के घर में आज जो चित्र श्रृंखला हम देख रहे हैं, वहां श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी और यमुना जी ही दिख रहे हैं, क्योंकि राधा जी तो श्रीनाथ जी के श्रीअंग में अहरनिश विराज रही हैं। प्रभु के दक्षिण अंग का श्रृंगार जो होता है पुरुष का होता है, और वाम अंग का जो श्रृंगार होता है वो श्री स्वामिनी जी का ही होता है। तो राधा जी श्रीनाथ जी से अलग नहीं है और श्री यमुना जी भी अलग नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया कि भगवान के 2 स्वरूप हैं शास्त्रों में, एक घनीभूत और एक द्रवीभूत। जो श्री यमुना जी का स्वरूप है वो ठाकुर जी का द्रवीभूत स्वरूप ही है, वो स्वयं श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। इसीलिए तो जैसे वस्त्र श्रृंगार, मुकुट काचनी, कमल छड़ी आदि श्री जी बाबा धरते हैं, ऐसे ही मुकुट काचनी कमल छड़ी धर के हमको श्री यमुना जी भी दर्शन दे रहे हैं। श्री यमुना जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है, श्री यमुना जी तो साक्षात श्री कृष्ण का द्रवीभूत स्वरूप ही है। और एक बात खास यहाँ वर्णन करना चाहूंगा कि ठकुरानी त्रीज की जो अपने यहाँ लीला आती है सेवा भावना आदि ग्रंथों में, वहां जब स्वामिनी जी और ठाकुर जी मान लीला करते हैं, तो एक दिन ठाकुर जी मान करते हैं स्वामिनी जी से, और जब स्वामिनी जी उन्हें नहीं मना पाती तो वो श्री यमुना जी के पास जाती हैं और श्री यमुना जी से विनती करती हैं कि आप पधारो और प्रभु को मनाओ। और श्री यमुना जी वही मुकुट काचनी, वैसा ही स्वरूप प्रभु का धर के जब पधारती हैं तो प्रभु उनको देख के हंस देते हैं, उनका मान छूटता है। आज आप सोचिए कि जितने दिन हम इस मसले को ढील देंगे, उतने दिन हमारे ठाकुर जी हम सभी से रूठे बैठे रहेंगे, वो श्री यमुना जी बिना किसी से नहीं बोलेंगे। इसलिए एक एक दिन हमारे लिए इतना कीमती है, क्योंकि हमारा ठाकुर हमसे रूठा बैठा है। और जब हमारा ठाकुर रूठा बैठा हो तो हमको इस भूतल पर जीने का अधिकार नहीं है।
एक क्षण भी अगर हमारा ठाकुर जी रूठा हुआ है, और यहाँ तक कि जब हम झारी भरते हैं तो प्रिया रति श्रमहरम सुगंधिम परिशीतलम यामुनम वारी पात्रेस्मिन भव श्री कृष्ण तापरत, ठाकुर जी की प्यास अगर कोई जल बुझा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ श्री यमुना जल ही बुझा सकता है। और ऐसा दुनिया में कोई पानी नहीं है जो ठाकुर जी का तृप्त जो कर सके गला। जितने दिन हम इस मसले को ढील दे रहे हैं, हमारा ठाकुर प्यासा बैठा हुआ है। आप यही मान के ब्रज में जो विराजमान प्रभु के जो भी स्वरूप हैं, आप श्री यमुना जी बिना कैसे होंगे वो तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। अधिक समय न लेते हुए बस आप सभी वैष्णवों से यही कहना है कि श्री यमुना जी की सेवा में आप हाजिर रहिए, और यहाँ जो संस्था आदि जुड़ी हुई हैं, समस्त वल्लभ कुल बालक आचार्य बालक इतना परिश्रम लेके इस मसले को आपके आगे बताने लाए हैं, उनको सहयोग सहकार दीजिए, तन मन धन से इस पक्ष के हाजिर रहिए आप। मेरा यही आपसे अनुरोध है। श्री वल्लभाधीश की जय। गोस्वामी श्री शिशिर बाबा यहाँ से आशीर्वचन देंगे।